हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ रवि सेवा सदन हॉस्पिटल के पास। आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये जो हॉस्पिटल आपको दिखाई दे रहा है, ये रवि सेवा सदन हॉस्पिटल है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये हॉस्पिटल बिहार में है, सिवान डिस्ट्रिक्ट में है। अफराद मोड़ पर ये हॉस्पिटल पड़ता है। अब आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये जो हॉस्पिटल आपको दिखाई दे रहा है, ये हॉस्पिटल आपको, मान लीजिए इस हॉस्पिटल के पास आपको आना है। आप किसी भी स्टेट में है, किसी भी स्टेट में अगर आप बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना चाहते हैं, हाइड्रोसिल का, हर्निया का, अपेंडिक्स का, या फिर आपके जीबी में स्टोन हो गया है, या फिर नसबंदी का अगर ऑपरेशन वगैरह कराना चाहते हैं, तो इस हॉस्पिटल के पास आने के लिए आपको सबसे पहले बिहार आना पड़ेगा। अगर आप दूसरे स्टेट में है तो उसके बाद से आपको सिवान डिस्ट्रिक्ट आना पड़ेगा, फिर सिवान डिस्ट्रिक्ट से अफराद मोड़ में आपको आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल। जब आप अफराद मोड़ आएंगे तो अफराद मोड़ से 200 मीटर की दूरी पर यह हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो रास्ता है ना, सीधे चला जाता है गोरिया कोठी की तरफ। अब आपको चलिए इस हॉस्पिटल के अंदर की सारी चीज़ें दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इस हॉस्पिटल के अंदर किस चीज़ की व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद से आपको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर कुछ नंबर वगैरह दिए गए हैं, इस हॉस्पिटल के पोस्टर लगा हुआ है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप और भी जानकारी ले सकते हैं। ये आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पर पेशेंट आते हैं और यहाँ पर पर्ची वगैरह बनवाते हैं, ठीक है। जब आप पहली बार आइएगा ऑपरेशन कराने के लिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिसेप्शन में आकर एक पर्ची बनाना पड़ेगा। और जो भी बीमारी है, मान लीजिए कि आपको हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराना है, अपेंडिक्स का कराना है, हर्निया कराना है, या फिर जीबी में स्टोन हो गया उसका कराना है, या फिर बच्चादानी का ऑपरेशन कराना है, तो सबसे पहले आकर यहाँ पर आपको एक पर्ची बनवाना पड़ेगा। पर्ची बनाकर डॉक्टर साहब से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मिलेंगे, देखेंगे क्या दिक्कत है, किस तरीके का प्रॉब्लम है। उसके बाद से आपको ऑपरेशन का डेट दिया जाएगा, ठीक है। और ऑपरेशन का डेट जब दिया जाएगा, उसके बाद जिस दिन आप आइएगा उस दिन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी कि उस दिन आपको करना क्या है। जैसे कि मान लीजिए जब आप यहाँ पर आइएगा तो आपको निःशुल्क यहाँ पर इलाज होगा, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, एक भी पैसा नहीं लगेगा। और सुबह जिस दिन आपका ऑपरेशन होगा, सुबह में आपको हल्का फुल्का चाय बिस्किट या नाश्ता करके आना है। और आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, और जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट होता है, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट होता है, ये सभी चीज़ें लेकर आपको यहाँ पर पहुँचना है, ताकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो आयुष्मान भारत के पोर्टल पर अपलोड किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा जब आप यहाँ पर एडमिट हो जाइएगा, और ऑपरेशन शाम के समय होता है, 6 या 7 बजे करीब में आपका ऑपरेशन होता है। और ये है आपका चैम्बर जहाँ पर डॉक्टर साहब बैठते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर इमरजेंसी रूम है। कोई पेशेंट अगर आता है, इमरजेंसी के सिचुएशन में रहता है, तो उनको इसमें रखा जाता है। बाकी यहाँ पर प्राइवेट रूम है, वहाँ पर आपको ओटी मिलेगा जहाँ पर ऑपरेशन होता है। और वहाँ पर बाथरूम वगैरह है, नहाने की व्यवस्था है, सब चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर करके रखा गया है, देख सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पर आपको वहाँ पर आईसीयू मिलेगा, जनरल वार्ड मिलेगा, वहाँ पर लैब वगैरह है जहाँ पर ब्लड टेस्ट वगैरह किया जाता है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और चलिए मैं आपको सब चीज़ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ और दिखाता हूँ इस हॉस्पिटल के, ताकि अगर आप आना चाहते हैं, किसी भी तरह का अगर इलाज कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर करवा सकें। तो चलिए, मान लीजिए कि आप आते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं इस रास्ते से आते हैं, तो बीच में यहाँ पर आपको सीढ़ी मिलता है। इस सीढ़ी के जरिए आप ऊपर जा सकते हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। जब आप फर्स्ट फ्लोर पर आइएगा तो सामने आपको यहाँ पर कीप साइलेंस, हल्ला वगैरह नहीं करना है। यहाँ पर जनरल वार्ड मिलता है। ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर बैठकर पर्ची वगैरह बनाया जाता है, या किसी भी तरह का कोई भी बात हो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, ये बॉयलिंग रूम है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेबोरेटरी है जहाँ पर जांच वगैरह होता है। और यहाँ पर आयुष्मान का रूम है। मतलब कि मान के चलिए, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए कि आपका आयुष्मान कार्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन राशन कार्ड में आपका नाम है, तो आपका आयुष्मान कार्ड हम लोग बनाकर उस इलाज भी कर सकते हैं। जैसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड में नाम है, मतलब मोदी जी का राशन आपको मिलता है, जो भी चावल गेहूँ है वो मिलता है, ठीक है, नाम है आपका आयुष्मान कार्ड में।
लेकिन आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो अगर मान के चलिए नहीं बना है, तो आप अगर हमारे हॉस्पिटल में आते हैं इलाज कराने के लिए, इलाज कराने के पर्पज़ से आते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आपका आयुष्मान कार्ड बना देंगे। बस आपको अपना राशन कार्ड लेकर आना है और आधार कार्ड लेकर आना है। आप बस ये 2 चीज़ें लेकर आइएगा, हम लोग यहाँ पर आपका आयुष्मान कार्ड बनाकर आपको देंगे और उसी आयुष्मान कार्ड से आपका ऑपरेशन हो जाएगा। कोई भी ऑपरेशन हो, जैसे कि हर्निया का, मैं ऑपरेशन भी बता देता हूँ कौन कौन से ऑपरेशन होता है। हर्निया हो गया, अपेंडिक्स हो गया, बच्चादानी हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोसील हो गया, अगर जीबी में स्टोन है वो हो गया, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है या फिर नसबंदी वगैरह कराना है, ठीक है ना, ये भी सब चीज़ का ऑपरेशन यहाँ पर होता है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 4 दिन तक आपको यहाँ से 4 से 5 दिन तक आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, ताकि हम लोग आपको अच्छे तरीके से देख सकें। सुबह शाम आपको दवा इंजेक्शन वगैरह देकर आपको अच्छे तरीके से ठीक करके 4 दिन के बाद हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे। और डिस्चार्ज करने के बाद हम आपको 15 दिन का दवा देंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। 15 दिन का दवा आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। आप इस आयुष्मान कार्ड के पोस्टर को पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कहीं भी स्टेट से, आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, जो भी मैंने आपको बीमारी बताया है, उन सभी बीमारियों को मैं यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी बीमारी का यहाँ पर इलाज होता है। अगर इनमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप आइए हमारे हॉस्पिटल रवि सेवा सदन हॉस्पिटल में। हम यहाँ पर आपका इलाज बिल्कुल आयुष्मान कार्ड के माध्यम से फ्री में करेंगे, एक भी पैसा नहीं लगेगा। और अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी लेना है, तो मैं यहाँ पर नंबर देता हूँ, इस नंबर पर कॉल कीजिएगा और कॉल करके और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, तो आप सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपको इस रवि सेवा सदन हॉस्पिटल से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए